आईपीएस महकमे में जो चर्चा है कि जो कार्य एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार साहब से लिया जाना चाहिए, वो कार्य आईजी हेडक्वार्टर राकेश राठी साहब से लिया जा रहा है। डीजीपी साहब फाइलों में पुलिस मुख्यालय में क्या हो रहा है, इसे आम जनता को इसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर सार्वजनिक तौर पर एडीजी हेडक्वार्टर पद की गरिमा के अनुसार क्या आपने कार्य लिया, इस पर डीजीपी साहब चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या कहा, कहां कौन सी खामियां रही, इसे आप स्वयं समझ सकते हैं। आईपीएस पदाधिकारी के कार्यों में भेदभाव की स्थिति न बने और सरदार पटेल भवन में भी जितने आईपीएस और उनके साथ एक जैसा व्यवहार और बेहतर संबंध रहना चाहिए, जिन पर कई मामलों में विभागीय कार्रवाई चल रही है। वैसे आईपीएस से नजदीकी क्यों है? हमारा उद्देश्य है सच्ची खबर दिखाना, किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर बार बार अपनी आलोचना जैसे शब्दों का जो जिक्र किया है वो बेहतर है, लेकिन उसे खुद पर कितना लागू किया जाए ये भी मायने रखा जाता है। आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार। गणतंत्र दिवस पर बिहार के सभी नागरिकों एवं बिहार पुलिस परिवार को मैं बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारी और कर्मी जिनको वीरता पदक, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक तथा सराहनीय पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, उनको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। आप सब ने बिहार पुलिस का गौरव बढ़ाया। साथियों, आज के इस अवसर पर, इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर बिहार पुलिस जिस दिशा में काम कर रही है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पुलिस शासन, सुनवाई एवं बात से बचता, ये दोनों शब्दों का बहुत महत्व है। सुनवाई का माने कोई भी आदमी, कोई भी साधारण सामान्य व्यक्ति, उसकी थाना हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसकी शिकायत, उसकी पीड़ा जो भी है उसकी सम्मत कार्रवाई कम से कम समय में होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और इस बात का मतलब कि हम ऐसा काम करें, चाहे अपराध नियंत्रण हो, चाहे विधि व्यवस्था हो, कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास हो। ये पुलिस का सारा कार्य जो है वो सुनवाई और इकबाल के दो शब्दों में ही सीमित हो जाता है। इस दिशा में हम लोग पिछले 1 वर्ष से काम कर रहे हैं और इसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस संबंध में पुलिस पदाधिकारी को अवगत हैं, लेकिन इस माध्यम से आम लोगों तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने शुरू से ही ये बल दिया है कि जो भी कंप्लेंट है, पब्लिक जो भी शिकायत लेके आए, उसका फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चाहे उसके कारण हमारे कांडों की संख्या बढ़े, चाहे जो हो, लेकिन फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट एंड क्राइम होना चाहिए। विश्वास और उनकी आधार बुनियाद यही है और हमने इसकी ओर प्रयास किया। और दूसरा हमने जो कार्य शुरू किया था कि हर थाना, हर पुलिस कार्यालय में 2 घंटे पदाधिकारी पब्लिक से मिलेंगे कार्य। ये भी इसी उद्देश्य की ओर था कि हमारी व्यवस्था में सुनवाई होनी चाहिए। हमने अपने कार्य में ये देखा कि बहुत सारे मामले, छोटे छोटे विवाद, उसमें जो केस पंजीकृत होते हैं उसके निर्णय में विलंब होते हैं। तो हमने अपनी पर्यवेक्षण व्यवस्था को बदला और पिछले साल अगस्त में हमने जो आदेश जारी किया उसमें सब छोटे छोटे कांडों में हमने थानाध्यक्ष को यह अधिकार दिया कि उसमें अंतिम निर्णय ले सके। इसका उद्देश्य यही था कि आम नागरिक जो छोटी छोटी परेशानियां के कारण कांड दर्ज होते हैं, उसके जो न्याय संगत निर्णय हैं वो बिना समय गवाए होने चाहिए।
इसी के साथ हमने एक और निर्णय लिया था कि जो हम काम करते हैं उसमें पारदर्शिता हो और लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से हर महत्वपूर्ण घटना की 2 घंटा में सूचना दें। धीरे धीरे ये व्यवस्था स्थापित हो गई है और आज मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि हर जिला में तकरीबन जहाँ कोई महत्वपूर्ण घटना होती है कम से कम समय में हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो ऑफिशियल वर्जन है, जो सरकारी उसकी हमारी अपनी जानकारी है, उसको हम सबके साथ साझा करें। इससे अनावश्यक अफवाह और विभिन्न प्रकार की कोई द्वेष फैलाने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगती है। ये जो हम काम कर रहे हैं इसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पुलिस मुख्यालय में हमारे पास शिकायतें प्राप्त होती थी, उन शिकायतों का हमने विश्लेषण किया। विभिन्न माध्यम से आती थी शिकायतें, चिट्ठी पत्री के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लोग व्यक्तिगत रूप से आके भी करते थे। हर शिकायत को हमने अपने यहाँ भी दर्ज किया और जब इसका हम विश्लेषण किया अभी 2023 का शिकायतों का, तो जो मैंने आपको बात बताई कि सुनवाई जो व्यवस्था में हम मजबूत करना चाहते हैं, उसके जो परिणाम हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले 6 महीने में शिकायतों में वृद्धि हुई, लोगों ने जो शिकायतें दी उसमें वृद्धि हुई, लेकिन अगले 6 महीने में 45% शिकायतों में गिरावट आई। इसका क्या माने हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सुनवाई करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं तो धीरे धीरे वो शिकायतें भी कम होती हैं। इस कार्य को हमको जारी रखना है। इसी क्रम में हमने जब साइबर थानों को चालू किया उस टाइम पे हमने जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है साइबर क्राइम की 1930, ये मार्च में हमने चालू की और अभी जो राष्ट्रीय संस्था ने उसमें जो आंकड़े रिलीज किए हैं उसमें बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पर है, जो कि ईमानदारी से सब शिकायतें दर्ज करता है। तो साइबर कंप्लेंट की जो शिकायतें हैं इसमें भी हमने यही नीति अपनाई है कि सुनवाई मजबूत हो और सुनवाई पे अगर कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से नागरिकों का भरोसा पुलिस व्यवस्था पे बढ़ेगा। इसी संबंध में अब हम आगे काम बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत जल्द आप इस साल में देखेंगे कि 9 नागरिकों की जो सुविधाएं पुलिस से संबंधित हैं, चाहे वो चरित्र सत्यापन हो, पासपोर्ट की सेवा हो, अन्य प्रकार की जो थाना से सत्यापन या कार्रवाइयाँ होती हैं, 9 प्रकार की सेवाएं हम ऑनलाइन देने जा रहे हैं और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। यानी कि किसी नागरिक को व्यक्तिगत रूप से थाना जाने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन, व्हाट्सएप, ये सारी सुविधाएं हम क्रिएट करेंगे ताकि आपको थाने जाने की जरूरत और कम पड़ जाए। इसके साथ साथ अभी हमने वो चालू कर दिया है कि हर पुलिस अधीक्षक सप्ताह में 2 दिन ऑनलाइन फेसबुक लाइव से भी लोगों की बात सुने। इसके एक विशेष इसका लाभ ये है कि जो बिहार के नागरिक राज्य से बाहर बसे हैं, आ नहीं सकते किसी कारण, वो भी अपनी बात करते हैं और इसका भी बहुत अच्छा हम लोगों को फीडबैक मिला है। जब हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, ये बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो हम लोगों के लिए एक और माध्यम खोलना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम उनकी बात सुन सकें। इसी के साथ साथ हमने जन संवाद को मजबूत किया है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो घटना से लेके उसके अतिरिक्त जितने भी काम कर रहे हैं, हमने अपने सोशल मीडिया को मजबूत किया। हमने बहुत छोटी शुरुआत की 1 साल पहले, लेकिन आज हम करीब 1 मिलियन 10 लाख हमारे फॉलोअर सोशल मीडिया पे हैं। और उसमें एक और बात भी जो हमारे संतोष के है वो ये है कि शुरू में बहुत सारी चीज़ों में आलोचना ज़्यादा थी और हमने यही नीति अपनाई कि हर आलोचना को सुनिए, अगर उसमें मेरिट है तो उसको देखिए। और धीरे धीरे वो आलोचना भी कम हुई और आज की डेट में और
अधिक संख्या में नागरिक जुड़ रहे हैं। ये सारे माध्यम हैं ये कहने के लिए कि हम अपनी व्यवस्था में सुनवाई मजबूत कर रहे हैं। ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। अपराध की जहाँ तक बात है, हमारी जो नीति है वो अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है। हमारी जो अब संकल्प है वो है अपराध की जड़ पे तोड़। क्या कारण है ऐसे कि अपराध जो है वो समाज में पनपता रहता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराध चलते रहते हैं। क्या बुनियादी कारण है? हम उन बुनियादी कारणों का विश्लेषण करके उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे हमने पूरा सर्वे किया कि बिहार में सक्रिय अपराधी कौन कौन, जिसको आप पॉपुलर सेंस में टॉप 10 टॉप 20 कहते हैं, वो कार्रवाई हमने 2023 में ही शुरू की थी, लेकिन अब हमने इसको बहुत रिफाइन करके आगे ले गए। 2024 में जो हमारे सारे जिलों के टॉप 10-20 थे, आज 26 तारीख है, 25 दिनों में ही विभिन्न जिलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसमें से करीब 35% ऑलरेडी पकड़ लिए, क्योंकि हमने 23 में सीखा बहुत तरीके अपनाने के बाद कि हमको करना क्या। दियारा जो है 15 जिलों के 13 क्षेत्रों को हमने सर्वे किया तो पता चला कि बहुत सारा शराब, मादक पदार्थ, तस्करी और बालू, ये सब टाइप की अवैध गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र दियारा है। वहाँ पुलिसिंग शुरू से कमजोर रही है। हमने अपने बिना नए साधन किए हुए उपलब्ध साधनों में से ही 50 कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया और उनको जो जड़ है क्राइम की काफ़ी हद तक तो दियारा क्षेत्रों में भी है। तो वो 23 कैंप चालू हो चुके हैं, बाकी जो 27 है वो भी बहुत जल्दी हम इस वर्ष में चालू करेंगे और उन क्षेत्रों में जो है अपराध की जड़ को हम समाप्त करेंगे। इसी प्रकार जो अवैध हथियार है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी सप्लाई है, उसकी भी जड़ पे हम काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हम पूरे रूप से साझा नहीं करेंगे, लेकिन आप ये निश्चित मान के चलिए कि हम उसकी जहाँ से वो पनप रहा है उसके पीछे हम लग गए। दूर करने की ज़रूरत है, वो भी हम करेंगे। मादक पदार्थ की जो तस्करी और सेवन है, ये भी समाज में एक चिंता का विषय है और हम इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको हम और ठोस चीज़ें बताएंगे कि इस पर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। अपराध को केवल जड़ पे नहीं चोट करना, उसको होने से पहले रोकना, जिसको पुलिसिंग भाषा में प्रिवेंटिव पुलिसिंग कहते हैं। अपराध होने से पहले कैसे रोका जा सके, वो भी हमारी जो रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने काफ़ी हद तक हर गांव मोहल्ले का सर्वे जो है वो कर लिया। कुछ काम बाकी है, वो भी इस साल में हम पूरा कर रहे हैं। तो हमारे पास हर गांव, हर मोहल्ले का सर्वे रहेगा कि वहाँ असामाजिक तत्व कौन है, कौन क्या कर रहा है, और उसके ऊपर जितनी भी कानून में हमारे पास शक्ति है उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। इसका आपको परिणाम इस साल में आने में और दिखेगा। इसी प्रकार जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं शहरों में, मुख्यालयों में, उन सब पे हम लोग का लक्ष्य है 100% CCTV लगाना, ताकि जहाँ कहीं कोई घटना हो उसको हम कैप्चर कर सकें, अपराधी की पहचान कर सकें। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है आप लोगों के लिए समझना कि हमारे पास जो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप जितने थाने होने चाहिए, जितने अंचल अनुमंडल होने चाहिए, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमने प्रस्ताव भेजे हैं, वो विचार हो रहा है उन पर। हम लोग को उम्मीद है जल्दी उसमें निर्णय होंगे। तो जो थाना की पहुंच है, एक थाना में अगर बहुत ज़्यादा काम होगा तो वो सारे काम नहीं कर पाता है। थाना भी बढ़ाने की ज़रूरत है, अंचल भी बढ़ाने की ज़रूरत है, अनुमंडल पुलिस भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उन सब पे भी हम काम कर रहे हैं ताकि नागरिकों को वो पर्याप्त और कम समय में सारी सुविधा मिल सके। तो हमारी पुलिसिंग व्यवस्था में हम महिला को विशेष केंद्र बिंदु बनाएंगे। इस वर्ष में हमने पिछले साल
महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की थी कई थानों में। उससे हमने ये पाया कि महिला जो है अब घर से बाहर निकल रही हैं, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे नौकरी के लिए या अन्य कारणों से, तो महिला अपराध जो एक तरफ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, साथ में ये भी आवश्यक है कि महिलाएं निसंकोच पुलिस तक पहुंच सकें। इसमें हमारा अध्ययन ये कहता है कि इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसा तंत्र बनाएं, एक महिला जब शिकायत करे तो उसकी बात महिला सुने और उसकी कार्रवाई भी महिला करे, यानी कि एंड टू एंड महिला और बात सुनेगी पुलिस पदाधिकारी और वही कार्रवाई करेगी। हमारा ऐसा मानना है कि इससे महिलाएं निसंकोच अपनी बात रख सकेंगी और थाना में जहाँ पुरानी व्यवस्था के अनुरूप पुरुष रहते हैं पदाधिकारी कर्मी, उसमें वो कुछ संकोच उनके रहता है काम अपनी बात करने में। तो इससे आधी आबादी जो है उसको पुलिस व्यवस्था में जो उसकी सुनवाई है, जो उसकी आवाज़ है, वो मजबूत होगी। इस दिशा में भी हम इस साल में काम करेंगे। ट्रैफिक जो है बिहार में जो प्रगति हो रही है, नए शहरीकरण हो रहा है, उसके कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो रोड एक्सीडेंट्स ये एक नई चुनौती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बिहार के पहले 12 जिलों में ही थाने होते थे ट्रैफिक के, अब बिहार के 28 जिलों में भी पिछले 2023 में थाने स्थापित करके चालू कर दिए गए। तो ट्रैफिक जो है वो हमारी एक मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि सड़क पर अनुशासन जो है वो समाज में भी अनुशासन की बुनियाद रखता है। तो सड़क पर जो अनुशासन है, कानून का पालन है, उसको हम मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम एक व्यापक ट्रैफिक सर्वे करने जा रहे हैं। हमको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी को हमने एंगेज किया है, जो कि अगले महीने ही आके इस सर्वे प्रारंभ करेगी। 5 बड़े शहरों में सर्वे होगा, 500 किलोमीटर सड़क का, कि क्यों दुर्घटनाएं होती हैं, क्यों लोग एक्सीडेंट्स होते हैं और उसके क्या उपाय होने चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे मानक हैं, राष्ट्रीय मानक ट्रैफिक थानों के बारे में, उसके अनुरूप हम थानों को, ट्रैफिक थानों को विकसित करेंगे। ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हमारे सिपाही कर्मी ट्रैफिक के बिंदु पर ट्रेन हों। तो ट्रैफिक हमारा एक बहुत बड़ा चुनौती है और इस पर हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को बेहतर ट्रैफिक सुविधा देंगे। पिछले साल भी आप जानते होंगे कि जो ट्रैफिक का हमने इन्फोर्समेंट किया, उसमें हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जो कमांड सेंटर पटना में बना है और अन्य बड़े शहरों में बने हैं, उसका बहुत व्यापक उपयोग हुआ है। और अभी हाल में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था ने पटना का जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, इसको ट्रैफिक के फाइन और अपराध नियंत्रण के देश में 1 नंबर माना। मेहनत और उसी लगन का नतीजा है कि हम उसमें ये काम कर सकें और ये व्यवस्था और शहरों में भी हम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ट्रैफिक में आम लोगों को जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन्फोर्समेंट करना। जितना लोगों में जानकारी बढ़ेगी उतना ट्रैफिक का अनुपालन बढ़ता है। तो हम ऐसी एजेंसी प्रोफेशनल को इंगेज करेंगे जिसके माध्यम से डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से छोटी छोटी वीडियो बना के लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में हम जानकारी देंगे। तो धीरे धीरे जो सड़क पर लोगों का अनुशासन है उसमें सुधार होगा। इसी क्रम में मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हम कार्य कर रहे हैं, मैंने कुछ कार्यों का उल्लेख किया है, इन सबको हमने 10 मिशन में रेखांकित किया है। जितने भी हम काम करेंगे इसके 10 मिशन के रूप में कार्य हमने तैयार की है कार्य योजना। और ये आने वाले दिनों में 3-4 मिशन का हम अनाउंस कर चुके हैं, बाकी भी हम कर देंगे। उन सब पे ग्राउंड वर्क हमने कर लिया है। तो ये जितने काम हैं उनको हमने ये कार्य योजना के तहत लागू करेंगे। और इसमें जो मेन बात है कि हम हर थाना को इस बदलाव के लिए केंद्र बनाना चाहते हैं। सामान्यतः
मुख्यालय स्तर से निर्देश दिए जाते हैं कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हम उस व्यवस्था को थोड़ा हट के सोच रहे हैं। हम थाना को ही मजबूत करेंगे और थाना को ही इसके लिए तैयार करेंगे कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जो सुनवाई और इकबाल की बात है उसको स्थापित करें। थाना को उस लायक बनाएंगे कि ये काम कर सकें और उसके लिए हम जितने भी SHO हैं, एडिशनल SHO हैं, उनको इसके लिए ट्रेनिंग के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से तैयार करेंगे। और हमने जितना भी अपना कार्य सोचा है इस बदलाव का, ये कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम ये चुनौती स्वीकार करते हैं। हमें तो उम्मीद है कि हम इसको पूरा करेंगे। और मेरे जो पुलिस पदाधिकारी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सिर्फ इतना उनको कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सब कार्य को बखूबी आगे बढ़ाएंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है टीम वर्क और अपने लक्ष्य को समझना और उसके लिए योजना बना के आगे बढ़ना। और पुलिस पदाधिकारियों के लिए मैं इस सारी चीज़ को एक 7 डिजिट फॉर्मूले में मतलब सरल रूप में बताना चाहता हूँ। आज इसका ओकेजन है। वो 7 डिजिट का फॉर्मूला है 0, 20, 30, 30, 75, 80 और 100। ये 7 डिजिट में हमारे काम तकरीबन सुना जाते हैं, जितनी बातें हम कर रहे हैं। 0 का मतलब ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर बैड बिहेवियर या गलत किसी प्रकार का व्यवहार जनता से, आम नागरिक से, तो ये 0। 20 का मतलब 20 मिनट में राज्य में कहीं भी पुलिस सहायता आपातकालीन स्थिति में पहुंचेगी। 20 का मतलब 20 मिनट। 30 मिनट में थाना में किसी भी नागरिक को 30 मिनट से अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा और 30 मिनट में उसको पुलिस सेवा मिलेगी। और दूसरा 30 दिन में कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जांच 30 दिन में पूरी ज़्यादा अधिक नहीं लगेगी। और उसकी रिपोर्ट जो है वो भी हम आपको निःशुल्क देंगे, ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो जिसने शिकायत की है उसको पढ़े और बताए कोई कमी है तो हम उसको भी देखने को तैयार। 75 का मतलब 75 दिन में जहाँ FIR दर्ज है उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा करना और कोर्ट में रिपोर्ट देना। ये हमने लक्ष्य रखा। कठिन लक्ष्य है लेकिन हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। 80 का मतलब जो भी अपराध घटित होंगे, दर्ज होंगे, हिंसक अपराध जिससे लोग परेशान होते हैं, 80% का डिटेक्शन सक्सेस रेट हम फिक्स कर रहे हैं। 80% डिटेक्शन हम रेट इन हिंसक अपराधों के लिए अपनी फोर्स के लिए फिक्स करेंगे और वो भी जेन्युइन डिटेक्शन। और उससे हम समझते हैं कि हमारा जो वेतन का स्तर है वो राष्ट्रीय मानक में बहुत ऊँचा रहेगा। और 100 का मतलब 100% शिकायतें हम दर्ज करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बार पुलिस पदाधिकारी उसका वर्कलोड बढ़ता है, उसमें संकोच करता है, लेकिन नहीं, हर नागरिक की 100% शिकायतों को दर्ज करेंगे। और दूसरी चीज़ ये 100% मतलब 100% मोहल्ला गाँव में हम जाएंगे हर घर, और हम हर घर का सर्वे करेंगे, क्राइम सर्वे भी करेंगे और उसमें से पहचान करेंगे कौन असामाजिक तत्व है। तो ये जो 7 डिजिट है यही हमारा थाना स्तर की रूपांतरण का बुनियाद है। 0, 20, 30, 30, 75, 80, 100 गाइडेंस भी देंगे। लेकिन एक बात जो अलग है वो ये है कि मुझे अपनी फोर्स पे जो भरोसा 1 साल पहले था वो और मजबूत हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि सही गाइडेंस में वो ये काम कर दिखाएंगे और जिले के SPs भी उसी लगन और मेहनत से अपनी टीम को लीडरशिप देंगे। और एक और बड़ी बात, ये मूल्यांकन जो हम करेंगे, ये ऐसा नहीं कि हम अपने ही आंकड़े आपके समक्ष रख देंगे। हम इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे कराएंगे और हर थाना की रैंकिंग कराएंगे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। इसका मतलब थानों
स्तर पर, जिला स्तर पर ये कंपटीशन होगा कि कौन पब्लिक की बेहतर सेवा कर रहा है, कौन अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था में बेहतर काम कर रहा है। वो एजेंसी इंडिपेंडेंट होगी और वो हम जो भी जानकारी आएगी जनता के साथ भी शेयर करेंगे। यानी कि काम करने के तरीके में जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो ये है कि हम इंडिपेंडेंट सर्वे के माध्यम से हम अपनी आलोचना भी सुनने को तैयार हैं, कोई कमी होगी उसको ठीक करने को भी तैयार है, तभी सुधार होता है। तो हमारी यही आशा अपेक्षा है। मैं आम नागरिकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप पुलिस को सहयोग करिए और हमारी कमी भी बताइए, हमको भी सुनेंगे, सुधारेंगे, लेकिन सहयोग भी करिए। जन सहयोग के बिना अच्छी पुलिसिंग नहीं हो सकती और वो सहयोग हमको बहुत हद तक मिल रहा है। जहाँ कमी है उसको हम और बेहतर करेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनः पुलिस परिवार को और सभी नागरिकों को शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम आम नागरिकों में, जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो 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 मैं पूछता हूँ बता। हेलो, क्या बोल रहे थे, बोलिए। हाँ हाँ